मुंबई की, जहां बीएमसी की लापरवाही की वजह से एक महिला की जान चली गई। घटना मुंबई के अंधेरी इलाके की है, जहां कल देर रात एक 45 साल की महिला खुले मैनहोल में गिर गई। फायर ब्रिगेड ने देर रात तक महिला के शव को किसी तरह से बाहर निकाला मैनहोल से। यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिला अपने घर वापस लौट रही थी। इस हादसे के बाद बीएमसी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और ये इस तरह का पहला हादसा नहीं है। मुंबई में बारिश होती है और उसके बाद इस तरह के हादसे अक्सर पेश आते हैं। निचले इलाके पानी से लबालब हो जाते हैं। लाख दावे बीएमसी हर बार करती है। मुंबई को शंघाई बनाने के बड़े बड़े दावे होते हैं। इकोनॉमिक कैपिटल है, माया नगरी मुंबई में है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह के हादसे बारिश के बाद देखने को मिलते हैं। बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर पालिका, जैसा हमने आपको बताया, और उसके ऊपर मुंबई के सीवेज सिस्टम की साफ सफाई से के लिए पानी सप्लाई तक की, यानी दोनों जिम्मेदारियां हैं, ये बड़ी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन हर बार की बारिश में बीएमसी लाचार नजर आती है और इस बार ऐसा ही हुआ है। सवाल यह है कि आखिर जब मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट है तो मैनहोल का ढक्कन खुला क्यों है? और अगर किसी कारणवश मैनहोल का ढक्कन खुला रह गया तो वहां कोई साइन बोर्ड क्यों नहीं लगा? और अगर साफ सफाई के लिए मैनहोल खोला गया था तो फिर इसे फौरन बंद क्यों नहीं कर दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर हर बार बारिश के मौसम में बीएमसी का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो इतना लाचार क्यों नजर आता है? और बार बार हो रहे हादसों से बीएमसी कोई सबक क्यों नहीं लेती? क्राइसिस मैनेजमेंट होता है, लेकिन क्राइसिस ना हो उसके लिए मैनेजमेंट क्यों नहीं होता? तो यह बड़ा सवाल हमेशा बीएमसी पर उठता है। और बीएमसी, सबसे ज्यादा बजट बीएमसी का है, किसी छोटे राज्य से भी ज्यादा बजट है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह के हादसे पेश आते हैं। एक के बाद एक इस तरह के हादसे होते हैं, लेकिन सबक नहीं लिया जाता इन हादसों से, क्योंकि एक बार फिर से एक महिला की जान चली गई। 45 वर्ष की महिला, मैनहोल का ढक्कन खुला था, उसमें जा गिरी। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं और उनकी मौत हो गई। और मुंबई में जिस तरह से खुले मैनहोल में गिरने से महिला की मौत हुई है, उससे बीएमसी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। फिलहाल मृतक महिला के परिवार में मातम पसरा हुआ है और लोग यही कह रहे हैं कि अगर मैनहोल खुला ना होता, यानी ढक्कन उस पर लगा होता, तो महिला की जान बचाई जा सकती थी। आप देखिए उन महिला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 45 वर्ष की महिला हैं जिनकी दुखद मौत हो गई है। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, देखिए सवाल वही है, सबसे ज्यादा बजट बीएमसी का, उसके अलावा कई छोटे छोटे राज्यों से ज्यादा बजट है बीएमसी का। तमाम दावे किए जाते हैं, हर बार जब बारिश होती है तो इस तरह के हादसे पेश आते हैं। एक और हादसा हो गया। हाँ बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए 50,000 करोड़ का सालाना बजट है बीएमसी का, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं आपको पूरे तरह दिखाऊंगा कि सीक्वेंस क्या था। दिखाइए। हम मुंबई के अंधेरी इलाके में है। ये देखिए, ये मेन रोड है। इस मेन रोड पर कल जब शाम को बारिश हुई थी तो तकरीबन 1.5 से 2 फुट तक पानी भर चुका था। महिला यहाँ पे थी, रोड क्रॉस कर रही थी, जैसे अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। रोड क्रॉस करने के बाद जो डिवाइडर है, सबसे पहले मैं अगर आपको डिवाइडर दिखाऊंगा, डिवाइडर तक पूरी तरह पानी भरा हुआ था। लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डिवाइडर तक पानी भरा, आगे क्या है। ये जो देख रहे हैं, जहां पर अभी बीएमसी ने कंक्रीट के कवरअप डाले हुए हैं, बैरिकेड डाले हुए हैं, ये मेन होल कल पूरी तरीके से खुला हुआ था। अब आप अंदाजा लगाइए, पानी भरा हुआ है, लोग अपने घर जाने के लिए पैदल चल रहे हैं। पैदल चलने के बाद लोग क्रॉस कर रहे हैं मेन रोड पर। और ये कोई मुंबई के आसपास को कोई गांव खेड़े का इलाका नहीं है, बल्कि मुंबई का अंधेरी इलाका है, अंधेरी ईस्ट। यहाँ पर मेन होल इस तरीके से ओपन था, बीचों बीच महिला रोड क्रॉस कर रही थी। क्रॉस करने के बाद महिला सीधे इस मेन होल में गिरती है। अगर मैं आपको दूसरी तरफ जाने की कोशिश करूं, यहाँ पर मेन होल पे गिरने के बाद महिला पूरी तरह से फंस जाती है। और देखिए उसकी जो बॉडी है वो तकरीबन 25 से 30 फीट दूर रोड क्रॉस की जो इसके नीचे जो नाला है उसके नीचे से, इसी सड़क पे जहां मौजूद है उस सड़क के नीचे से बहती हुई उसकी बॉडी आती है। देखिए पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि पुलिस ने पूरा मामला दर्ज किया है एडीआर का। यहाँ पर भी पुलिस जांच के लिए पहुंची है। इस जगह से तकरीबन जहां से मैंने आपको स्पॉट दिखाया, महिला वहां गिरी थी और गिरने के बाद जमीन के नीचे पूरा ड्रेनेज है। ड्रेनेज यहाँ पर खुलता है। ये देखिए यहाँ पे मेन होल है। इसी जगह पे जो वीडियो शाम को निकला था, फायर ब्रिगेड के लोगों ने एक लैडर यहाँ पे रखा हुआ था फंसा के, कि इनकेस अगर बॉडी अंदर बह के आती है तो यहाँ पे अटक जाएगी। इसी जगह पर देखिए सारे जो मेन होल के ढक्कन है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। वो मेन होल का ढक्कन खुला हुआ था। बॉडी जो रोड के नीचे से बहती हुई आती है और यहाँ पर अटकती है। इसी जगह पर जो फायर ब्रिगेड और बीएमसी के लोग थे उसे निकालते हैं बॉडी को। 45 मिनट तक जो महिला है वो ड्रेनेज के अंदर थी, पानी के अंदर थी।
तो आप समझ सकते हैं पंकज कि उसे बचना नामुमकिन था। लेकिन देखिए पीछे देखिए बीएमसी अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने एडवर्टीजमेंट करने के लिए जगह जगह पोस्टर पर, दीवारों पर इस तरीके के बीएमसी के जो एडवर्टीजमेंट है वो लगे हैं। ठीक उसके सामने ये गटर है, अभी बीएमसी ने इसे बंद कर दिया है। यहीं से बॉडी की महिला जो बॉडी की लाश थी वो निकाली गई थी। तो अब अंदाजा लगाइए पंकज की 25 से 30 फीट तक बॉडी ड्रैग करते हुए यहाँ पे आई और उस महिला की मौत हो गई। बिल्कुल, तो जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, तो ये जवाब किसका है, किसकी जवाबदेही है, ये बड़ा सवाल है। बीएमसी लाख दावे करती है, लेकिन इस तरह के हादसे हर साल होते हैं। एक बार फिर से मैनहोल में गिरकर एक 45 साल की महिला की दुखद मौत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया